चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं बेहद अच्छी खबर के साथ। सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिसे आप बदलते भारत की तस्वीर कह सकते हैं। देखिए, दरअसल पहाड़ों का सीना चीरकर भारत की ट्रेन अब उन जगहों तक पहुंचने वाली है जहां कल तक सड़क से पहुंचना भी मुश्किल था। उसकी मिसाल उत्तराखंड में परवान चढ़ रही है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल चलाने की तैयारी है और ये ट्रेन रूट इसलिए खास है क्योंकि इस रास्ते में केवल और केवल पहाड़ है। देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम भी चल रहा है और हाल ही में इसके अंतिम स्टेशन सिवाई में गौचर सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसके बाद यहां पर मौजूद कर्मचारियों और मजदूरों ने जमकर जश्न मनाया है। क्यों खास है ये टनल और क्यों इसे ट्रेन रूट को उत्तराखंड के लिए क्रांतिकारी बताया जा रहा है, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये जयकारा नए भारत के उस संकल्प का है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानता है। ये सुरंग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बन रहे उस रेलवे ट्रैक का हिस्सा है जिसकी लंबाई 125 किलोमीटर है। ये रेलवे ट्रैक का निर्माण इसलिए मुमकिन है क्योंकि इसे 17 सुरंगों से गुजरना है, 35 पुलों को पार करना है और उत्तराखंड के उन इलाकों को जोड़ना है जहां अभी भी रोड से पहुंचना एक मुश्किल काम है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत आने वाले अंतिम स्टेशन के गौचर सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। जैसे ही धमाका हुआ, सुरंग के उस पार रास्ता नजर आने लगा और इसी के साथ टनल में काम कर रहे मजदूर, कर्मचारी और अधिकारी खुशी से झूम उठे। दरअसल इस टनल के बनने के साथ ही अब उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्रेन का सपना भी उड़ान भरने लगा है। लोगों को इस ट्रेन रूट का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि अभी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जाने में 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इन दो शहरों के बीच रेलवे ट्रैक बन जाने से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सफर महज 2.5 से 3 घंटे का हो जाएगा। यही नहीं, इस ट्रैक के बन जाने से सबसे ज्यादा फायदा 4 धाम यात्रियों को होने वाला है क्योंकि सड़क के अलावा ट्रेन का भी विकल्प लोगों को मिल जाएगा। पहाड़ों को चीरकर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के इस रेलवे रूट को बनाना खुद में इंजीनियरिंग की मिसाल है। 125 किलोमीटर के इस रेलवे ट्रैक का 104 किलोमीटर हिस्सा सुरंग से होकर गुजर रहा है, जिसके लिए रेलवे पहाड़ तोड़ मेहनत में जुटा है। इस रूट पर 12 स्टेशन पड़ने हैं और हर स्टेशन उत्तराखंड के सुदूर इलाकों को जोड़ेगा। ऋषिकेश से जो ट्रेन शुरू होगी उसका पहला पड़ाव मुनि की रेत में होगा, दूसरा स्टेशन शिवपुरी होगा। इसके बाद ट्रेन मंजिल गांव में ठहरेगी। इसके बाद साकनी स्टेशन आएगा और फिर ट्रेन देवप्रयाग पहुंचेगी। देवप्रयाग के बाद श्रीनगर, धारी, रुद्रप्रयाग, धौलतरी, गौचर स्टेशन आएंगे और उसके बाद ट्रेन कर्णप्रयाग पहुंच जाएगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के रेलवे रूट को उत्तराखंड के आने वाली लाइफलाइन कहा जा रहा है। कर्णप्रयाग तक पहुंचने वाली रेल की पटरियां भविष्य में न केवल उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन को आसान बना देगी बल्कि आर्थिक लिहाज से भी रेलवे का ये रास्ता फायदे का सौदा साबित होगा। फिलहाल इस रेलवे रूट का काम तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले 2 साल में ये रूट बनकर तैयार हो जाएगा। जाहिर है कि जिस ट्रेन रूट की बात हम कर रहे हैं उससे 4 धाम यात्रियों को भी फायदा होने जा रहा है। फिलहाल तो 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होने में अभी फिलहाल कुछ दिन का वक्त बचा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन तेजी से चल रहा है। प्रशासन भी जी जान से 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा है। लेकिन इस बार 4 धाम में उन लोगों के हाथ मायूसी लग सकती है जो यहाँ भक्ति के लिए नहीं बल्कि रील्स और यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए पहुंचते हैं। इस बार ऐसे रील यात्रियों को यहाँ आने से रोकने की तैयारी है। कैसे, आइए देखते हैं। उत्तराखंड की वादियों में एक बार फिर बाबा केदार की जय जयकार गूंजेगी। एक बार फिर हिमालय की इन पर्वतमालाओं के बीच बद्री विशाल के जयकारे लगेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थयात्री भी श्रद्धा और आस्था के भजन गाते हुए एक बार फिर सफर पर निकलेंगे।
क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी वो घड़ी करीब आ रही है जब उत्तराखंड में 4 धाम की तीर्थ यात्रा शुरू होने वाली है। हालांकि अहम बात यह है कि इस बार 4 धाम यात्रा पर जाने वालों को कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 धाम जाने वाले लोग वहां इस बार रील और वीडियो नहीं बना सकेंगे, क्योंकि इस बार चारों धाम पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की एंट्री रोकने की तैयारी की गई है। तीर्थ यात्रा के दौरान चारों धाम पर रील वीडियो बनाने के लिए कैमरे के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंडा समाज ने यह अहम फैसला लिया है। खबर है कि 4 धाम तीर्थ यात्रा की पवित्रता और आध्यात्मिकता बरकरार रखने के लिए पंडा समाज की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंडा समाज ने तय किया है कि रील और वीडियो बनाने वालों को मंदिर के परिसर में आने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता मिलेगा तो उसे बिना दर्शन कराए बैरंग लौटा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पंडा समाज ने प्रशासन को अपने इस फैसले की जानकारी दे दी है ताकि सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बनाने वालों पर सख्ती बरती जा सके। असल में पिछले साल यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम में रील बनाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए गए थे, जिससे काफी शोर हुआ था। इससे तीर्थ स्थल की शांति भंग हो रही थी। इसी को देखते हुए इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही बड़ा निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, सभी लोग समान रूप से दर्शन कर सकें, इसके लिए एक और अहम फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार पैसे देकर वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी चारों धामों पर बंद रहेगी। बद्रीनाथ के पंडा पंचायत के कोषाध्यक्ष ने पैसे देकर वीआईपी दर्शन को भगवान की मर्यादा के खिलाफ बताया था। इस 30 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया की तिथि से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को, केदारनाथ के 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने इस तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। आने वाले दिनों में इस आंकड़े में और इजाफा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 4 धाम यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। 4 धाम यात्रा में हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं। आपको बता दें कि इस बार भी देखिए अब रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालुओं के यहां आने की पूरी उम्मीद है। लिहाजा यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। चलो बुलावा आया है, भगवान बद्री विशाल ने बुलाया है। भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 4 मई को अभिजित मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले जाने हैं। लेकिन उससे पहले तैयारियां तेज हैं। बद्रीनाथ धाम के रास्ते को बेहतर बनाने के लिए पूरी मशक्कत की जा रही है। रास्ते में सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से जारी है। दिन हो या रात, हालात मुश्किल हो या फिर सामान्य, प्रशासन की टीम डटी हुई है। बद्री केदार मंदिर समिति ने भी बद्रीनाथ धाम के आसपास के इलाके और सड़कों का निरीक्षण किया है। चार धाम यात्रा के शुभारंभ से पहले मौसम के बदलते मिजाज की वजह से सड़कों पर बर्फ जमी है। मार्च के मध्य में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी, जिसको हटाने का काम जोर शोर से हो रहा है। सिर्फ सड़कों को ही दुरुस्त नहीं किया जा रहा, बल्कि मास्टर प्लान के तहत काम को भी जल्द शुरू करने की तैयारी है, जिससे सही समय पर बाबा बद्री विशाल के धाम जाने का सुगम रास्ता तैयार हो सके और भक्तों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कमल नैन, सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। भक्ति की बात चली है तो कुछ ही दिनों में नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं और इस बीच चैत्र नवरात्र से पहले ही माता वैष्णो देवी के भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए एक गुड न्यूज आई है। दरअसल माता के दरबार तक पहुंचने के लिए भक्तों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बाणगंगा में आधुनिक अत्याधुनिक क्यू कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। क्या है ये और क्या खासियत है इसकी, वो दिखाते हैं आपको। जय माता दी की जय जयकार के साथ श्रद्धालुओं की कतार माता वैष्णो देवी के दर्शन पूजन के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। खास
खास बात ये है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अब दूर दूर से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की सहूलियत के लिए कई नए इंतजाम किए हैं। श्राइन बोर्ड की ओर से बाणगंगा के दर्शन गेट पर डबल स्टोरी क्यू कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। यहाँ लगभग 2000 श्रद्धालु चेकिंग करवाते समय रुक सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में श्रद्धालुओं के लिए बहुत सी कतारें बनाई गई हैं, लिहाजा ज्यादा भीड़ होने पर भी लोगों को परेशानी नहीं होगी। मैं पहले आता था तो इतना बहुत सुविधा नहीं थी, धूप में लगना पड़ता था, लाइन भी लंबी रहती थी। आज ये देखा है मैंने तो बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत खुशी है ये काम किया गया है यात्रियों के लिए। सीढ़ियों की परेशानी है, बाकी ये जितना मर्जी हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटर है, फिर भी बहुत सारी चीजें सही हैं। मौसम खुशगवार है, अभी न ज्यादा सर्दी है और न ही गर्मी, और बरसात से भी निजात है, तो माता के दरबार में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले श्रद्धालुओं को माता के भवन तक पहुंचने के लिए खुले आसमान के नीचे लंबी कतारों में लगा रहना पड़ता था। उन्हें तेज धूप और खराब मौसम का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था से लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। मैं 2014 में आया था लास्ट टाइम, तो उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, पहले छत नहीं बना हुआ था और बैरिकेडिंग भी इतनी नहीं थी, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन इस बार काफ़ी व्यवस्था अच्छी लग रही है, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जर्नी अच्छी होगी। अच्छा फैसला है, मैनेजमेंट ने कुछ सोचा ही होगा, क्योंकि पहले इतना लंबा ये राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी एक जगह बहुत ज़्यादा कायोस हो जाता था, वो अब नहीं है। और थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन सिस्टमैटिकली पहले से बेटर है सारा चीज़। चैत्र नवरात्र से पहले बढ़ाई गई सुविधाएं वैष्णो देवी यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन सौगात है। यात्रा मार्ग में जगह जगह डस्टबिन भी लगा दिए गए हैं, ताकि लोग इस तीर्थ यात्रा में खुद भी सफाई का खास ध्यान रखें। कटरा से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अचानक से अभी ठंड यहाँ से गई ही थी, हम महसूस कर रहे थे। कई लोगों ने, मुझे लगता है कि अभी कपड़े भी पूरे क्लीन या वॉश नहीं करवाए होंगे, ड्राई क्लीन सर्दियों वाले, कि एकदम से गर्मी आ गई। 41 डिग्री, उफ गर्मी, वही हो रहा ना, वही टेम्परेचर। बहुत गर्मी, मतलब मेरा तो छाछ वाला टाइम आ चुका है, निकलने से पहले छाछ पी के निकलो और पूरा फेस कवर करके निकलो, बहुत गर्मी होती है। मैंने एक्चुअली देखा आज इनको, मैं पहचान नहीं पाई, आंखों से समझ में आ गया कि खुशी है जब मैं वहाँ खड़ी थी जी। क्योंकि जब मैं भी ऑफिस के लिए आती हूँ उस टाइम पे बहुत गर्मी होती है, दोपहर में कुछ ज्यादा ही गर्मी होगी। मेरे तो एसी चल गए हैं। क्या बात है, एसी भी ऑन हो गया आपके घर में? बहुत गर्मी लगी। मतलब मैं तो ये सिर्फ सोच रही हूँ कि अभी मार्च का महीना है, अभी 41 डिग्री है टेम्परेचर, तो क्या होगा अप्रैल या फिर मई के महीने में? डर नहीं लग रहा? बहुत गर्मी, मतलब मैंने भी आज बोला है घर पे कि एसी की सर्विस आप करवाओ, वरना हो गई होती तो मैं भी शायद चला। जैसे बच्चों को नहीं होती है वो जून जुलाई की छुट्टियां, वैसा कुछ हमारी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। वैसे समर ब्रेक पिछले कई साल से थोड़ा जल्दी हो भी रहे हैं, ये भी देखा गया कि समर ब्रेक्स बच्चों के नॉर्मली 1 जून को 31 मई को हुआ करते थे, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वो मिड मई से शुरू हो जाते हैं। गर्मी इतनी बढ़ गई है। बिल्कुल, तो 41 डिग्री तो यहाँ की गर्मी है। आगे वार्निंग क्या दी गई है पूजा? हाँ, वार्निंग दी गई है। दरअसल मौसम में बदलाव होगा और मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गुजरात के वडोदरा में गर्मी के शुरुआती रुझान कुछ इस तरह है। यहाँ पारा 40 डिग्री पार कर चुका है। शहर गर्म हवाओं की चपेट में है, इसीलिए यहाँ ट्रैफिक संभाल रहे पुलिसकर्मियों ने रक्षा कवच संभाल लिया है। इन्हें खास तरह के हेलमेट दिए गए हैं। ये हेलमेट एक तरह के चलते फिरते एयर कंडीशन है। सड़कों पर चिलचिलाती धूप में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लू न लगे, उन्हें गर्मी की मार न सहनी पड़े, इसके लिए ये बंदोबस्त किया गया है। 500 से ज्यादा जो हमारे पुलिस कर्मी हैं उनको हमने एसी हेलमेट पिछले साल दिए थे, तो इस साल भी कल से हमने उनको सूचना दी है कि गर्मी की शुरुआत हो गई है, आप एसी हेलमेट का प्रयोग करें। कैसे चलता है? ये बैटरी से चलने वाला उपकरण है और उसके अंदर से ठंडी हवा जो आती है उससे उनको सर में ठंडक रहती है, उससे फर्क पड़ता है। गर्मी के तेवर केवल गुजरात में ही कहर नहीं बरसा रहे, बल्कि उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में यही हाल है। दिल्ली में तो बुधवार को गर्मी ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पारा 40 के पार पहुंच गया है, जो कि अधिकतम तापमान से 2 डिग्री ज्यादा है।
बाकी सभी स्टेशंस में 38 to 40 के रेंज में हुई है। इसका प्रेडिक्शन भी था, आपको याद होगा कल परसों, और यही स्थिति, ये जो ग्रेजुअल राइज होके 40 तक पहुंचेगी, इसका हमें उम्मीद था। इसी हिसाब से हमारा फोरकास्ट भी चल रहा है, प्रेडिक्शन भी चल रहा है। ये जो नॉर्थ इंडिया का अभी का स्थिति है, अभी एक पश्चिम विक्षोभ है जो धीरे धीरे ईस्टवर्ड मूव कर रही है। ये सिस्टम आज से वो ईस्टवर्ड जाएगी तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स पहाड़ों से होती हुई आएगी। ये पश्चिम विक्षोभ खास प्लेन्स में असर नहीं दिखाया, मगर पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी दोनों ही हुई है और आज भी होने की संभावना है पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई हिस्सों में। ये जो हवाएं आएंगे नॉर्थ वेस्टर्ली, ये ठंड हवाएं आएंगे, तो ये लू वाले कंडीशन नहीं है। ये ठंड हवाओं के साथ साथ ये हवाएं काफी तेज भी होंगे, तो ये दोनों कारणों से ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स ठंड होंगे और विंड्स स्ट्रांग होने के कारण जो लोकलाइज्ड हीटिंग है वो भी एडवेक्ट होकर निकल जाएगा। दोनों कारणों से आपका टेम्परेचर्स घटने की संभावना है। आज से लेके 3 दिन तक, यानी कि 27, 28, 29 तारीख तक हमारी उम्मीद है कि पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में 3 से 5 डिग्री फॉल होने की संभावना है। मार्च के आखिरी दिनों में जिस तरह गर्मी ने रफ्तार पकड़ी है, उसने आने वाले दिनों की दुश्वारियों का ट्रेलर दिखा दिया है। बुधवार की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि यूपी के प्रयागराज में पारा 41.6 डिग्री रहा। इसी तरह झांसी में भी पारे ने 41 डिग्री का आंकड़ा पार कर लिया। कानपुर, गुना, शिवपुरी में गर्मी की तपिश ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। वहीं ओखला में सबसे ज्यादा 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश में तो अभी से हाल बेहाल है। यहाँ 47 मंडलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। उससे आगे दोबारा जैसे विंड्स वीकेंड हो जाएगी तो दोबारा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, पर वो स्लो राइज होगा। आपका 2 से 3 डिग्री अगले 3-4 दिन में ऐसा होगा। मगर एक और चीज है कि ये स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण अगले 2 से 3 दिन तक आपका डस्ट रेजिंग विंड्स रहेगी, खासकर राजस्थान में, वेस्ट राजस्थान में, और इससे विजिबिलिटी भी काफी कम रहेगी और एविएशन ट्रैफिक के ऊपर भी असर पड़ेगी। मार्च के महीने में अभी 4 दिनों का वक्त बाकी है और अभी से मौसम का पारा हाई नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस साल हीट वेव के दिनों की संख्या दुगनी रहने का अनुमान है। आमतौर पर एक साल में हीट वेव के 5 से 6 दिन ही होते हैं, लेकिन मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इस बार 10 से 12 दिन हीट वेव से लोगों को जूझना पड़ सकता है। कुल मिलाकर तपिश का मौसम है और इस मौसम से जिंदगी को गुजरना है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गर्मी ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन एक ज्ञान और आपको हम दे देते। गर्मी से बचने के लिए क्या करें? ठंडा ठंडा पिए। कांजी, अभी आपने नाम लिया, इससे बेटर क्या है? बिल्कुल, छाछ पिए। छाछ, बाहर निकलने से पहले सारा प्रोटेक्शन गियर लिया जाए। सत्तू भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अब जैसे हम देख रहे हैं धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और पारा ऊपर जा रहा है, तो कुछ चीजों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को आने वाले महीनों में स्वस्थ रख पाएंगे। जैसे कि गर्मी बढ़ने से लू लगना, बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना, डिहाइड्रेशन होना कॉमन चीजें हैं। इसलिए हमें एहतियात बरतना है। जब गर्मी ज्यादा हो तो हम जब बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, खुले सूती कपड़े पहने, अच्छा अपने साथ में पीने का पानी या पेय पदार्थ साथ में रखें, उनको समय समय पे लेते रहें। सिमिलरली अगर हमारे को गर्मियों के मौसम में बाहर से हम खाना पीना खाते हैं, पानी पीते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, जिससे आंतशोथ, हैजा, वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियां जो हैं, दस्त लगना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना, जहां तक हो सके अपना खाना पानी अपने साथ लेके जाएं, लूज कपड़े पहने और अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। स्पेशली जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम इन सब सावधानियों को बरतेंगे तो हम आराम से इन गर्मियों से लड़ सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, गर्मी से हाल बेहाल है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हाल के दिनों में पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई है और बर्फ ने हिमाचल की वादियों का शानदार श्रृंगार कर दिया है।
और यही वजह है कि इन दिनों काफी सैलानी हिमाचल में कुल्लू मनाली जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कुल्लू मनाली में कैसा माहौल है, देखिए। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच यहाँ पर कुदरत की अनोखी खूबसूरती का दीदार हो रहा है। ये शानदार नजारा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित अटल टनल का है, जो हिमाचल में मनाली को लद्दाख में लेह से जोड़ती है। देश के कोने कोने से इन दिनों सैलानी इस इलाके में सैर के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ के अनूठे माहौल से रूबरू होकर खुद को खुशनसीब मान रहे हैं। अभी जो हम लोग 10,000 फुट की ऊंचाई पे हैं, ये टनल जो यहाँ पे बना हुआ है 10,000 फुट की ऊंचाई पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो स्नोफॉल हुआ है इसका हम लोग वेदर का बहुत इस वेदर को हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। अटल टनल के अंदर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। जब हम अंदर जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है देखने, मतलब अंदर जब जाते हैं उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही अद्भुत है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। जब आप लोग भी यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि चारों तरफ स्नो कवर्ड है, ठीक है, और स्नो काफी 10-10 फीट ऊंची है यहाँ पर अभी। असल में पश्चिम और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों गर्मी का असर साफ साफ दिखने लगा है। गुजरात से लेकर पंजाब और दिल्ली तक पारा चढ़ने लगा है। लिहाजा एक तरफ गर्मी से निजात पाने का मकसद है, तो दूसरी तरफ घूमने फिरने का शौक, जो जगह जगह से लोगों को हिमाचल की इन वादियों में खींच लाता है। ऐसे में हिमाचल के कुल्लू मनाली में सैर के लिए आने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है और लोग यहाँ से खूबसूरत यादें लेकर वापस जा रहे हैं। यहाँ का नजारा बहुत ही मनमोहक है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। हम लास्ट टाइम हम कश्मीर गए थे, कश्मीर भी बहुत सुंदर है, वहाँ जन्नत है, लेकिन ये भी जन्नत से कम नहीं है। आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा, आपके यहाँ पर पैसे वेस्ट नहीं होंगे। आप यहाँ आओगे तो आप बहुत सारी पूरे साल के लिए बहुत अच्छी यादें लेके जाओगे। केवल बर्फीली वादियां देखने वाले ही नहीं, बल्कि पहाड़ी नदियों में राफ्टिंग के शौकीन लोग भी इन दिनों हिमाचल का रुख कर रहे हैं। खासतौर से कुल्लू के पास पीरडी में बाकायदा रिवर राफ्टिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसका फायदा उठाने के लिए सिक्किम से भी युवाओं का बड़ा जत्था यहाँ पहुँचा हुआ है। सिक्किम के पर्यटन विभाग ने खासतौर से इन लोगों को यहाँ राफ्टिंग और उसके गुर सिखाने के लिए भेजा है, ताकि ये लोग अपने राज्य में भी इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सके और उससे रोजगार हासिल कर सके। हमारे स्टेट पे 2 मेजर रिवर है, एक तो टिस्टा और एक रोंगित है। वहाँ पर जाके हम लोग को ये इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारे स्टेट पे बहुत टूरिज्म का स्कोप है। सो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से नॉलेज दिया है। और ये जो कोर्स है हमारे सिक्किम गवर्नमेंट ने फुल्ली स्पॉन्सर किया हुआ है हमें, और उधर सिक्किम जाके हम इस कोर्स के दौरान एडवेंचर टूरिज्म जो है उसको हम बूस्ट कर पाएंगे और प्रोफेशन द्वारा देखेंगे तो हम गाइड्स भी बन सकते हैं और स्पोर्ट्स जिसको लेना है वो स्पोर्ट्स में भी तरक्की कर सकते हैं। राफ्टिंग की करीब 1 महीने की ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को रेस्क्यू और लाइफ सेविंग टेक्निक्स की खास तौर से जानकारी दी जा रही है। ताकि ये लोग सुरक्षित तरीके से मस्ती और मनोरंजन के इस खेल का आनंद लेने में आम सैलानियों के मददगार बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात उस फिल्म की कर लेते हैं जिसके केंद्र में यानी कि सेंटर में कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये फिल्म जल्द ही थिएटर्स में दस्तक दे सकती है। सीएम योगी पर बायोपिक बनाने वालों का दावा है कि इस फिल्म में सीएम योगी से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी जानकारी है जो अब तक अनसुनी है। दरअसल इस बायोपिक में सीएम योगी के जीवन को फिल्माया जा रहा है, जिसमें उनके बचपन से सियासत तक के सफर के खास पहलुओं का दीदार होगा। कैसे बन रही है यह फिल्म और इसमें कौन कौन से सितारे आपको दिखेंगे, यह जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रास्ता कठिन है, मैं भी हठी हूँ, सब त्यागना होगा, सब छोड़ के आया हूँ,
रहस्य, रोमांच, ड्रामा, एक्शन और इमोशन से भरपूर ये फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का फर्स्ट लुक है। कुछ नहीं चाहता था और सब उसे चाहते थे। वो शिष्य बनने आया था। यानी इस फिल्म की पहली झलक, जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी की कहानी दिखाई जाएगी। सेलिब्रिटीज के बायोपिक्स की कड़ी में ये सबसे नई पेशकश है, जिस पर देश दुनिया की निगाहें रहेंगी, क्योंकि इसमें देश के दिग्गज नेताओं में से एक योगी आदित्यनाथ की कहानी जो पेश की जा रही है। देखिए, हमने दिखाने की कोशिश करी है इस मूवी में एक बच्चा जो पहाड़ों में पैदा होता है, हिंटरलैंड्स ऑफ उत्तराखंड जिसको बोलते हैं, पहाड़ों की वादियों में पैदा होता है और अपने मेहनत से, दृढ़ निश्चय से और एक उद्देश्य लेके, उसका उद्देश्य है कि ये इतना जो अनजस्टिस दिख रहा है उस समाज में, उसको कैसे, उसे कुछ मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उसे सन्यासी भी नहीं बनना था, वो तो एक सत्य की तलाश में महंत अवधनाथ के पास पहुंचा। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें सन्यासी बनना पड़ेगा। ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित है। इसमें मशहूर एक्टर दिनेश लाल यादव, निरहुआ और परेश रावल सहित बड़े और छोटे पर्दे के कई सितारे दिखेंगे। कहा जा रहा है कि निरहुआ इस फिल्म में पत्रकार के किरदार में होंगे। हालांकि फिल्म बनाने से जुड़े लोग अभी इसके बारे में खुलासा करने से बच रहे हैं। बाकी कौन क्या बना है वो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, परेश रावल हैं, बड़े किरदार में है, निरहुआ हैं, बड़े किरदार में है, गरिमा सिंह हैं, पवन मल्होत्रा हैं, अच्छी स्टार कास्ट है। मीत ब्रदर्स ने म्यूजिक दिया है, तो बड़ी पिक्चर है, मजा आएगा, धमाकेदार पिक्चर है। निरहुआ पत्रकार बने हमारे जैसे, पता नहीं क्या बने, आप मूवी में देखिएगा। वैसे इस फिल्म के बारे में खुद निरहुआ और परेश रावल का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक इंसान का रुख ही नहीं, पूरी दुनिया की सोच बदल देते हैं। ऐसे ही फैसलों की कहानी है। एक व्यक्ति जो अपने हर फैसले से, अपने हर कदम से पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। जिंदगी के सफर में कुछ लोग मिसाल बन जाते हैं, ऐसी मिसाल जो हजारों लोगों को रास्ता दिखा दे। इनका हर कदम एक विश्वास होता है और हर सफलता एक प्रेरणा, जो सपनों को सच करने का जुनून दे। इस फिल्म में सीएम योगी के बचपन से लेकर उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य का मुखिया बनने तक के पूरे सफर को दर्शाया जाएगा। इसमें सीएम योगी का किरदार अनंत जोशी निभा रहे हैं। कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं रह जाती, वो कहानियों से बढ़कर हमारी प्रेरणा बन जाती है। ऐसी प्रेरणा जो कि हमें विपरीत परिस्थिति में लड़ने का बहुत साहस देती है, समाज में एक अच्छा बदलाव लाने का साहस देती है। ये कहानी किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये एक विचार के बारे में है। ये फिल्म इसी साल एक साथ कई भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी देर है, लिहाजा इस फिल्म के राजनीतिक निहितार्थ जो भी हो, परंतु ये तो माना ही जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए आम दर्शकों को सीएम योगी की जिंदगी के कुछ अनजाने पन्नों से रूबरू होने का मौका जरूर मिल सकता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये बात हम तकनीक की कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जंगल की आग पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे में इस भीषण समस्या के खिलाफ तकनीक को हथियार बनाया जा रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं उत्तरी चीन, जहां पर जंगल की आग बुझाने के लिए फायर फाइटर रोबो का इस्तेमाल होगा। रोबो आग के बीच में पहुंचकर तुरंत आग बुझा सकते हैं। ये नया फायर फाइटर रोबोट है जिससे जंगल की आग को काबू में किया जा सकता है। उजड़े हुए जंगल की सैर पर निकला ये कोई अजीबोगरीब जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसा रोबोट है जिसे इस जंगल में खास मिशन पर तैनात किया गया है। ये तस्वीर चीन के तियानजिन की है और इस चौपाई रोबोट को यहाँ आग बुझाने के मिशन पर लगाया गया है। हालांकि तस्वीरों से ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर आग लगी हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये रोबोट आग बुझाने के अभ्यास में लगा हुआ है, ताकि ऐसी किसी जगह पर अग्निकांड हो जाए तो इसे आग पर काबू पाने के लिए भेजा जा सके।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करने वाला ये चौपाया रोबोट GPS सिस्टम से लैस है, जिसकी मदद से इसे उस जगह की पुख्ता जानकारी मिल जाती है जहां आग लगी हो। साथ ही इसको इंफ्रारेड डिटेक्शन और पर्यावरण संबंधी हालात की निगरानी के लिए जरूरी उपकरणों से भी लैस किया गया है, ताकि ये तेजी से उन जगहों पर पहुंच पाए जहां आग से नुकसान का खतरा हो और खतरे पर काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज होने वाले सुपर डुपर हिट मुकाबले की IPL में आज हैदराबाद का सामना है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। शाम 7:30 बजे के लिए तैयार हो जाइए, इस घमासान के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस मैच में मेजबान हैदराबाद का जोश हाई है। पहले मुकाबले में राजस्थान को मात देने के बाद पैट कमिंस एंड कंपनी जीत का मोमेंटम बरकरार रखना चाहेगी। वहीं पहले मैच में दिल्ली से मात खा चुकी लखनऊ हर हाल में जीत की पटरी पर वापस तो आना चाहेगी। हालांकि होम ग्राउंड पर हैदराबाद बेहद मजबूत है, क्योंकि होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलता हुआ देखा जा सकता है। उससे घर में घेरने के लिए लखनऊ को पूरा दमखम दिखाना तो होगा। और चलिए बात आमने सामने की। देखिए, दोनों टीमों के बीच में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 2 मैच खेले गए हैं, दोनों को 1-1 जीत मिली है। आखिरी बार जब दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी तब हैदराबाद ने लखनऊ को 10 विकेट से हराया था। ओवरऑल दोनों टीमों के बीच में कुल 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें लखनऊ को 3 में और हैदराबाद को 1 मैच में जीत मिली है। तो देखिए, फुल ऑन मस्ती, धमाल और IPL के अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको देखते रहना है GMT की मैच गली, IPL की फन गली, जहां आपको देंगे फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंड डोज ऑफ क्रिकेट। थैंक यू।